हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज़ के बारे में। यहाँ पे आज इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। रिजल्ट यहाँ पे डिसेंट आया हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे, डिसेंट कह सकते हैं। बट आप देख सकते हैं आज इसमें 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है। इसकी वजह रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसमें जो एक कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हुआ है वो इसकी मेन वजह है। कंपनी ने यहाँ पे जो है बढ़िया बोनस अनाउंस किया है, उस वजह से यहाँ पे आपको इतना बड़ा स्पाइक दिखाई दे रहा है। लगभग 230 के आसपास आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रैली आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और आज ये शेयर लगभग 91.70 पे क्लोज हुआ है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, शेयर का प्राइस भी ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है, लगभग 91 की रेंज में ये शेयर चल रहा है। सो आज की वीडियो में हम इसके जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए उस पर नजर डालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो बोनस अनाउंस किया गया है उस पर भी हम यहाँ पे जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। सो यहाँ बोनस की डिटेल्स आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 1:1 रेशियो का बोनस यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है। यानी कि एक शेयर होल्डर जिसके पास अगर एक भी शेयर है तो उसको एक्स्ट्रा एक शेयर यहाँ पे दिया जाएगा। अगर किसी के पास 10 है तो उसको 10 मिलेंगे, 100 है तो 100 मिलेंगे। यानी कि जितने भी शेयर आपके पास होंगे आपको एग्जैक्ट उतनी ही क्वांटिटी के शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली इस बोनस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ये शेयर रिकॉर्ड डेट तक होने चाहिए। सो आज जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वहाँ पे ये बोनस को जो है अप्रूव किया गया था, बट इसके जो रिकॉर्ड डेट है ये शेयर होल्डर अप्रूवल के बाद यहाँ पे आने वाला है। और शेयर होल्डर अप्रूवल को लगभग 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जनरल FAQs दिए हुए, आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। यही चीज़ें जो मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पे बोनस दिया जा रहा है, रेशो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले कितना था बोनस देने के पहले वो दिया हुआ है, और बोनस देने के बाद शेयर कैपिटल कितना बनने वाला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओवरऑल इस बोनस में शेयर प्रीमियम कितना लगने वाला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एस्टिमेटेड डेट बाय विच सच बोनस शेयर वुड बी क्रिएटेड और डिस्पैच। यानी कि ये बोनस शेयर कब तक हमारे अकाउंट में आएंगे, तो वो है विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। यानी कि आज जब बोर्ड मीटिंग हुई थी इसके 2 महीने के अंदर ही यहाँ पे ये शेयर का जो ओवरऑल प्रोसीजर है ये लोग खत्म करेंगे, हमारे अकाउंट में डिस्पैच करेंगे, ऐसा कहा गया है। सो अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में देखनी है तो आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे बोनस के डिटेल्स के साथ आप फेमिलियर हुए होंगे। कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके नंबर्स क्या आए हुए हैं, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं, साथ ही साथ बैलेंस शीट हम इसकी चेक करते हैं। जो रिसेंट रिजल्ट आया हुआ है दिसंबर का यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं। सेल्स इनके लगभग 228 करोड़ थे इस बार। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़त आपको दिखाई देगी। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा रहा है, 190 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, आप देख सकते हैं 16% पे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन आ गया है, जबकि पिछले साल लगभग 26% था और पिछले क्वार्टर में लगभग 21% था। उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आपको दिखाई देगी। और उसी वजह से आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे भी इसका इम्पैक्ट हूबहू दिखाई दे रहा है। लगभग इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 17 करोड़ का है, जबकि पिछले साल 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था इन्हें। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है, बट पिछले क्वार्टर में इनका बिजनेस इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, उस वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार इतने अच्छे सेल्स होने के बावजूद भी इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है, बिकॉज 2 रीज़न है। पहला कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, दूसरा कि इन पे टैक्स इस बार काफ़ी ज़्यादा लगा है, लगभग 36% का टैक्स है, जबकि पिछले साल बस 16% का था। सो ओवरऑल इन फैक्टर की वजह से इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू पिछले साल। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग डबल यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो चुका है। अब तक आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया था वो था यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट, जो रिसेंट प्रॉफिट आया था वो आपको मैंने दिखाया। अब हम देखते हैं इसका ईयरली प्रॉफिट। आप देख सकते हैं लगभग 2014-15 तक ये कंपनी लॉस में चल रही थी। 2016 में ये कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू हो गई थी, लगभग 9 करोड़ का प्रॉफिट बना था 2016 में, लगभग फ्लैट प्रॉफिट था कह सकते हैं। और तभी ये जो है यहाँ पे एक्सचेंज में लिस्ट हो गई थी, और लिस्टिंग के बाद से आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है, बीच में ऊपर नीचे चल रहा है। 2017 में 44 करोड़ का प्रॉफिट था, 2018 में 88 करोड़ का था, उसके बाद बढ़ के 127 करोड़ हो गया 2019 में। पिछले साल यानी कि 2020 में इनका प्रॉफिट था लगभग 108 करोड़, जो कि इनके 2019 से थोड़ा कम था। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कंपनी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे टंबल होते हुए दिख रही है, बट स्टिल यहाँ पे हेल्दी प्रॉफिट दर्ज कर रही है, ऐसा नहीं है कि लॉस दर्ज कर रही है। अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो बुक वैल्यू लगभग 43 का है, जो करंट प्राइस है बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल चल रहा है। स्टॉक का पीई भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, पीई लगभग 106 का है, काफ़ी हाई पीई है। उसकी वजह आप यहाँ पे देखोगे इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है काफ़ी कम है। ROC लगभग 4.38 है, ROE लगभग 3.58% है, बहुत ही कम इसे कहेंगे। और इसका रीज़न यही है कि स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस दर्ज किए थे, यहाँ पे फ्लैट प्रॉफिट बहुत बार हो चुका है, उस वजह से इनका ROE काफ़ी कम दिख रहा है यहाँ पे। सो ROE का हिसाब यूजुअली यही होता है कि हम किसी बिजनेस पे जितना पैसा लगाते हैं उसमें से रिटर्न कितना आता है। तो यहाँ पे अगर कोई बिजनेस पे लगभग 100 रुपीज़ लगा रहा है
तो उसको बस 3.58 रुपीज़ रिटर्न में मिल रहा है। सो इससे अच्छा तो हम बैंक में 100 रुपीज़ लगाए तो हमें लगभग 6 से 7% का तो रिटर्न मिल ही जाता है। सो ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया, यानी कि इतने मेहनत के बाद, बिजनेस चलाने के बाद भी यहाँ पे रिटर्न उतना नहीं आ पा रहा है जितना यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। और इस कंपनी को लेके सबसे बड़ी दिक्कत ये आपके सामने मैंने लगा दी है। आप देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक लगभग 2018 में 45% था और आज के दिन लगभग कंटिन्यूसली गिरते गिरते 32.29 पे आ चुका है। ये कंपनी किसी ज़माने में 250 रुपीज़ पहुंच चुकी थी, बट वहां से बहुत ही बुरी तरह गिर गई, लगभग 100 पॉइंट से गिर गई थी, 150 पे आ गया था, उसके बाद लगभग 50 रुपीज़ पे आके अटक गया था। मैं आगे आपको चार्ट में ये एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि कब ये गिरा है, और उसका रीज़न गिरने का एक ही है कि यहाँ पे व्हाट्सएप रूमर चल रहा था कि प्रमोटर उनका स्टेक बेच रहा है, प्रमोटर इस बिजनेस से बाहर निकल रहे हैं। बाद में पता चला कि वो फेक रूमर थे, फेक चीज़ें थी, बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के स्टेक तो यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं। 45 से आज 32 पे स्टेक आ गया है। ये मार्च 2018 से यहाँ पे आपको प्रमोटर स्टेक दिख रहा है। इसके पहले देखोगे तो लगभग 55% की भी ऊपर प्रमोटर स्टेक था। एफ कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेल ऑफ कर रहे थे, बट रिसेंटली यहाँ पे प्रॉफिट दिखते हुए एफ ने अपने स्टेक बढ़ा लिया है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास यहाँ पे बिल्कुल स्टेक नहीं है, डीआईएस ने अपनी पूरी स्टेक यहाँ पे बेच दी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेक खरीदे थे जब ये स्टॉक नीचे गिरा था, बट अगेन यहाँ पे सेल ऑफ हुआ बिकॉज ये स्टॉक जो है साइडवे चला गया था, और आज के दिन लगभग 58.82% का स्टेक पब्लिक के पास है। सो अगर आपके सामने वन डे का चार्ट लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा पीक आपको दिखाई दे रहा है, बट 5 दिन का लगा है तो आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट एक साइड ट्रेंड में था, हार्डली कोई मूवमेंट यहाँ पे हुआ। सेम चीज़ आपको एक महीने में भी दिखाई देगी, हार्डली स्टॉक में कोई मूवमेंट था, लगभग 85 का हाई बनाया था और लो बनाया था 76 का। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में स्टॉक काफ़ी चढ़ा था। अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पे ये लगभग 27 तक आ गया था, देख सकते हैं आप 27 से ये स्टॉक आज के दिन 91 पे आ गया, यानी कि 234% का रिटर्न आज तक ये दे चुका है, लगभग पिछले बस 12 महीने में। ये स्टॉक का इतना जल्दी ऊपर भागने का, राइज करने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे लोग रिलायंस के साथ एक डील में आए हुए हैं। यहाँ पे रिलायंस के साथ इनका पेमेंट गेटवे जो है ये शेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो मेन रेवेन्यू 89% का ये लोग डिजिटल पेमेंट एंड चेकआउट वेब सर्विस से आ रहा है, जो कि ये लोग रिलायंस के लिए अभी कर रहे हैं। और जो लगभग 11% का रेवेन्यू है वो ई कॉमर्स से आ रहा है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इन्फीबीम एवेन्यू नाम का एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, बट वो ज़्यादा चल नहीं रहा है। 11% रेवेन्यू लगभग आता है वहाँ से। जो मेजर रेवेन्यू है वो इनका डिजिटल पेमेंट एंड चेकआउट वेब सर्विस से आ रहा है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा यूज आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ ये सोशल नॉर्म, सोशल डिस्टेंसिंग। सो काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसका इस कंपनी को मिल रहा है। अगर आपके सामने मैक्सिमम चार्ट लगा दूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 2016 अप्रैल में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, जब एक्चुअली ये कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हो गई थी, और यहाँ पे लगभग बढ़ के ये स्टॉक लगभग 234 तक बढ़ चुका था। हार्डली 2 साल में ये स्टॉक लगभग 442% अपना अटेन कर चुका था। बट आप देख सकते हैं 2018 सितंबर में, बहुत लोग को ये पता होगा, काफ़ी बड़ा स्टीप फॉल यहाँ पे आया था। ये स्टॉक 250 से डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 रुपीज़ तक गिर चुका था। उसके बाद में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा साइड ट्रेंड में चल रहा था, वापस कोरोना के बाद वापस यहाँ पे नीचे गिरा था, और अब जाके यहाँ पे एक उछाल आ रहा है। अब जाके लग रहा है कि यहाँ पे रिवाइवल हो सकता है इस बोनस के न्यूज़ के साथ। और इसी के साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे डीमर्जर भी कर दिया है। यहाँ पे ये जो एंटिटी है वो स्प्लिट होने वाली है अलग कंपनीज में। अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देखिए तो आप देख सकते हैं RSI अभी भी लगभग 69 की रेंज में चल रहा है। इसका पोटेंशियल है और ऊपर जाने का, बिकॉज बोनस की न्यूज़ आई है, बोनस का रेशो भी अच्छा खासा दिया हुआ है, तो उसके बेसिस में ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। रिजल्ट भी इस कंपनी के डिसेंट थे, ऐसा एकदम एक्सपोनेंशियल रिजल्ट नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़े, बट ठीक है, अच्छे रिजल्ट है हम कह सकते हैं। बट जो मेन दिक्कत यहाँ पे चार्ट में दिख रही है, आप देख सकते हैं स्टॉक का जो करंट रेंज चल रहा है 90 का, पहले बहुत बार ये रेंज पे ये स्टॉक पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे 2-3 बार ये स्टॉक इस रेंज के नीचे आ चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर तक टच किया था, वापस नीचे चला गया था। सेम चीज़ आपको 2-3 बार दिख रही है। इस रेंज को ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। कभी बढ़ भी गया तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेज़ी से नीचे आते जा रहा है। सो आप ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जब भी ये 90 के रेंज को ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, आप यहाँ पे एक बार एंट्री का सोच सकते हैं। बट अगेन ये स्मॉल कैप कंपनी है, कल कभी भी यहाँ पे वापस जो है करेक्शन आ सकता है बोनस के बाद, तो आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे मत लगाइएगा, बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कीजिएगा, और एक स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे यहाँ पे आप रिटर्न बना सकते हैं। और बोनस को लेके एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 90 रुपीज़ का शेयर है, अगर यहाँ पे बोनस मिल रहा है तो 90 रुपीज़ का एक और शेयर मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता है गाइस। बोनस जब देते हैं ये लोग स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं, बट उसका फेस वैल्यू वही रहता है जो पहले था। सो बोनस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा उतनी ही वैल्यू का जितना आपका एग्जिस्टिंग शेयर था। बोनस में आपको एक्स्ट्रा शेयर तो दिया जाएगा, बट उस शेयर की जो वैल्यू है उसको आधी कर दी जाएगी, बिकॉज इस केस में 1:1 का रेशो दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आधा हो जाएगा आपका शेयर, जो भी एक्स डेट पे यहाँ पे शेयर का प्राइस होगा।
बट ओवरऑल तो अब ये ऐसा लग रहा है कि करंट रैली कंटिन्यू हो सकती है, ये इस रेंज को ब्रेक कर सकता है। निफ्टी भी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है, तो यहाँ पे निफ्टी के साथ ये बढ़ सकता है। बट अगेन डिपेंड करता है कितनी देर और कितना अच्छा यहाँ पे सस्टेन करता है ये। सो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैंडल आज इसने दी है, लगभग 84 से लेके 91 तक यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है ये, और आज देखिए तो 94 तक चला गया था। सो आप इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ये 90-95 की रेंज को सस्टेन कर रहा है, अगर उसको जो है पकड़ के रख रहा है, तो आप फ्यूचर में आके इसमें एंट्री ले सकते हैं। बोनस के टाइम इसमें जो है उछाल आ सकता है, तो आप वहाँ पे अपना एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे जो है पेशेंस की जरूरत होगी, बिकॉज ये स्टॉक बोनस के बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। सो आप आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से यहाँ पे लीजिएगा। एक साथ बड़ा पैसा मत डालिएगा, स्प्लिट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ताकि आपका पैसा जो है, आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाए। एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि स्मॉल कैप शेयर है तो आप यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचिए। आप यहाँ पे जो है रिवॉर्ड देख के अपना रिस्क मत भूल जाइएगा, रिस्क और रिवॉर्ड साथ में रख के ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइएगा। सो गाइस आई होप ये कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ बहुत ही प्रॉपर तरीके से शेयर कर पाया हूँ। आज के लिए बस इतना ही गाइस, कोई डाउट आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। आपसे मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।